Hello guys, welcome back. In the previous video, we have completed the ray diagrams of spherical mirrors. So इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं साइन कन्वेंशन. So साइन कन्वेंशन है क्या बेसिकली? साइन कन्वेंशन it is a set of rules to set signs for image, distance, height of object, focal length etc. for mathematical analysis of image. साइन कन्वेंशन बेसिकली है क्या? ये क्या है? एक सेट ऑफ रूल्स है, एक रूल्स का सेट है जो कि हम क्या करते हैं, हम जिससे स्टडी करते हैं. जैसे हम इमेज की मैथमेटिकल स्टडी करते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट कहीं पे रखा हुआ है, कितनी उसकी डिस्टेंस है, कितनी उसकी जो हाइट है प्रिंसिपल एक्सिस से, कितने हम क्या करते हैं उनके लिए हम क्या करते हैं साइंस का हम क्या करते हैं हम साइंस डिसाइड करते हैं उनके लिए कि कौन सी साइड पॉजिटिव होगा, कौन सी साइड हम किसी ऑब्जेक्ट या इमेज की डिस्टेंस को नेगेटिव लेंगे. साइन कन्वेंशन वो सेट ऑफ रूल्स है. तो ये है साइन कन्वेंशन ऑफ रूल्स फॉर स्फेरिकल मिरर्स. इसमें क्या कहता है, द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट ऑफ द मिरर and the light of the object falls from the left to right. इसमें पहला रूल क्या बोलता है साइन कन्वेंशन का कि जो ऑब्जेक्ट है, जो ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या होगा, हमेशा लेफ्ट साइड में हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे. लेफ्ट साइड में, इस वाली साइड ये है मिरर, ये मिरर है. हम क्या करेंगे, इसके लेफ्ट साइड हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे. सेकंड रूल क्या कहता है, वन सेक ओके. सो सेकंड रूल कहता है ऑल डिस्टेंसेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल. जो कोई भी डिस्टेंसेस प्रिंसिपल, ये वाली प्रिंसिपल एक्सिस है जिसपे मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ये क्या प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल जो कोई भी डिस्टेंसेस होंगी, इसके पैरेलल कोई भी डिस्टेंसेस होंगी, उनकी जो डिस्टेंस की मेजरमेंट है वो कहाँ से होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के रिस्पेक्टिव में हम उनकी डिस्टेंस को मेजर करेंगे. ऑल डिस्टेंसेस मेजर्ड टू द राइट ऑफ द पोल आर टेकन एज पॉजिटिव. जो पोल है उसके राइट में हम कोई भी डिस्टेंस मेजर करेंगे, राइट साइड में, उसको क्या लेंगे, पॉजिटिव. एंड जो डिस्टेंसेस मेजर टू द लेफ्ट ऑफ द पोल आर टेकन एज नेगेटिव. पोल के इस लेफ्ट साइड वाली डिस्टेंसेस को हम लेंगे नेगेटिव. द हाइट मेजर्ड अपवर्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन एज पॉजिटिव. अब ये क्या है, हाइट है किसी भी ऑब्जेक्ट की, अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो इसको हम लेंगे पॉजिटिव, और अगर हाइट हम नीचे है, किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, तो उसको हम क्या लेंगे, नेगेटिव. हम इस डायग्राम में देखते हैं, ये क्या है, हमारी प्रिंसिपल एक्सिस. अब इसमें क्या बता रहा है, ये ऑब्जेक्ट है, इसकी हाइट अपवर्ड है तो इसको क्या लेंगे, पॉजिटिव. ऑब्जेक्ट की हाइट डाउनवर्ड है, इसको लेंगे नेगेटिव. डिस्टेंस जो पोल की राइट साइड है उनको हम लेंगे पॉजिटिव. डिस्टेंस जो पोल की लेफ्ट साइड है उनको लेंगे हम नेगेटिव. इंसिडेंट जो डायरेक्शन है लाइट की इंसिडेंस होने की, वो हमेशा लेफ्ट साइड से ही होगी. और वैसे भी कनकेव मिरर के केस में यही तो रिफ्लेक्टिंग साइड है मिरर की, तो ऑब्वियसली इंसिडेंट लाइट इसी डायरेक्शन से आएगी. अब यहाँ से तो इंसिडेंट लाइट आ नहीं सकती, ये वाली सरफेस, इस साइड वाली सरफेस तो है ही नहीं इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस. सो इनसे जो हमेशा लाइट की जो आने की डायरेक्शन है, ये जैसे कनकेव मिरर है, इसकी इसमें भी क्या होगी, लेफ्ट से ही लाइट आएगी. और अगर कन्वेक्स मिरर है कोई, उसमें भी लाइट हमेशा लेफ्ट से ही आएगी. तो ये हमने कुछ रूल्स फिक्स कर लिए हैं अपनी इमेज को स्टडी करने के लिए. हमने साइन कन्वेंशन फिक्स कर लिए हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, ऊपर की तरफ डायरेक्शन है तो उसके हम लेंगे पॉजिटिव साइन लेंगे, नीचे की तरफ है तो हम नेगेटिव साइन लेंगे. अगर इधर राइट की तरफ कोई भी हम डिस्टेंस मेजर करेंगे, लाइक यहाँ पे कोई इमेज फॉर्मेशन हुई है, यहाँ पे हमारी इमेज फॉर्मेशन हुई है, हम उसकी डिस्टेंस यहाँ से मेजर करेंगे तो वो पॉजिटिव में करेंगे. और अगर हम लेफ्ट साइड डिस्टेंसेस मेजर करेंगे तो वो हम क्या लेंगे, नेगेटिव में. सो ये थे साइन कन्वेंशंस ऑफ द स्फेरिकल मिरर्स. अब हम बात करते हैं मिरर फॉर्मूला की, ताकि हम क्या करेंगे, इससे हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे. अपनी इमेज और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, हाइट है, हम इन सब की हम क्या करेंगे, मैथमेटिकल स्टडी करेंगे. So what is the mirror formula?
मिरर फॉर्मूला इज द रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u। हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं? u से। v से हम डिनोट करते हैं इमेज डिस्टेंस, एंड फोकल लेंथ किससे डिनोट होती है? f से। जो मिरर फॉर्मूला है ये f, u और v इन तीनों के बीच का रिलेशनशिप बताता है। f फोकल लेंथ, u क्या है? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है मिरर से, v क्या है? इमेज की डिस्टेंस कितनी है, कितनी डिस्टेंस से इमेज बनी है। तो ये हमारा क्या है? मिरर फॉर्मूला है फॉर द कनकेव मिरर। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यहाँ पे क्या रखा है? हमारा ऑब्जेक्ट रखा है। लेट मी हाईलाइट दिस। मैं दूसरा कलर यूज करती हूँ ताकि डिफरेंशिएट हो पाए। यस, ये क्या हुआ? हमारी इंसिडेंट लाइट आई, फोकस में से पास हुई। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट पास होती है वो क्या करती है? रिफ्लेक्शन के बाद उसी पाथ से वापस चली जाती है। तो यहाँ पे हमारी क्या बनी है? इमेज बनी है। तो u क्या है? u क्या है हमारा? u क्या है? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है? ये b से लेकर e तक, ये जो हम देख रहे हैं ये b से लेकर e तक, ये क्या है? हमारी u। और इमेज की डिस्टेंस b डैश से लेकर p तक जो हमारी डिस्टेंस है उसे क्या बोलते हैं? v, कि इमेज कितनी दूर पे बनी है। f क्या है? फोकल लेंथ, फोकस से पोल तक की डिस्टेंस, इसको हम बोलते हैं f। सो मिरर फॉर्मूला इज बेसिकली ए रिलेशनशिप बिटवीन दीज थ्री। ये आपको लर्न करना है। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इसे हम क्या करेंगे? न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे। हेयर द ऑब्जेक्ट ए बी at a distance u from the pole, the image a dash b dash is formed at the distance v, जो अभी मैंने आपको बताया कि v डिस्टेंस पे बनी है। the position of the image is obtained by drawing a ray diagram। हम क्या करते हैं? इमेज की पोजीशन हम कैसे निकाली है? हमने रे डायग्राम की हेल्प से हमने इमेज बनाई है अपनी। सो एक तो ये फॉर्मूला है जो आपके न्यूमेरिकल्स में यूज होगा, और सेकंड इज द मैग्निफिकेशन इक्वेशन, जो हम क्या करेंगे? अपने न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे। मैग्निफिकेशन है क्या? Magnification tells you the change in size or the height of the image relative to the object using the object and the image distances from the mirror। ये छोड़ के हम देखते हैं जो मैग्निफिकेशन है उसका रियल मतलब क्या है। ये हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो मैग्निफिकेशन का मतलब है मैग्नीफाई करना, किसी चीज को बड़ा करना, ठीक है, या फिर छोटा करना। तो अब मैग्निफिकेशन का यहाँ पे भी सेम मतलब है। ये जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, इतने साइज का ऑब्जेक्ट है, अगर इसकी इमेज क्या बनी है? इतनी बनी है, ठीक है, या फिर इसकी इमेज बनी है इतनी, छोटी बनी है या फिर बड़ी बनी है। तो मैग्निफिकेशन बेसिकली है क्या यहाँ पे? कि कितना चेंज हुआ है इमेज की साइज में, इमेज की साइज में कितना चेंज हुआ है। जैसे अगर मान ले इसकी हाइट है h और इमेज बनी है h डैश, तो मैग्निफिकेशन क्या बताता है? इन दोनों का रेशो बताता है कि कितना मैग्नीफाई हुई है इमेज। तो मैग्निफिकेशन इज बेसिकली द h डैश बाय में h। द मैग्निफिकेशन m इज गिवन बाय द h डैश बाय h। ये क्या करता है? हमारा इमेज की हमें बताता है इमेज कितनी मैग्नीफाई हुई है। m इज मैग्निफिकेशन, h डैश क्या है? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, h नोट, ये नीचे वाला h नोट क्या है? ऑब्जेक्ट की हाइट है, और h आई क्या है? हाइट ऑफ द इमेज। यहाँ पे एक फॉर्मूला मिसिंग है, वो क्या है कि रिलेशनशिप बिटवीन, ये हमने क्या पढ़ा था? यहाँ पे हमने पढ़ा है मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस u। एक अनदर फॉर्मूला भी हमारे पास ये क्या है कि मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू, मैग्निफिकेशन क्या है? h डैश हाइट ऑफ इमेज बाई में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, बाई में h इज इक्वल्स टू, ये जो मैग्निफिकेशन है ये भी रिलेटेड है हमारी v और u से, इज इक्वल्स टू माइनस v बाई u। सो एक ये वाला फॉर्मूला है रिलेशनशिप बिटवीन मैग्निफिकेशन एंड पोजीशन ऑफ इमेज
ये हमारा क्या फॉर्मूला है, मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू, ये v और u के साथ इसका रिलेशनशिप है मैग्निफिकेशन का। v क्या है, इमेज की डिस्टेंस, u क्या है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मिरर से, h डैश क्या है हाइट ऑफ इमेज, और h क्या है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सो ये सारे सिंबल्स और ये साइन कन्वेंशंस आपको अच्छे से लर्न करने हैं। ये हमारे क्या न्यूमेरिकल्स में बहुत ही यूजफुल होंगे, ये हम सारे न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे। लाइक कि कोई भी ऑब्जेक्ट कहाँ पे अभी हमें गिवन है तो हमें अपने आप से लगाना है कि अगर हमें दिया है कि इसकी सेंटीमीटर है 25 सेंटीमीटर, तो हमने अपने आप इधर वाली डिस्टेंसेस को अपने आप हमने -25 लेना है, अदरवाइज हमारा क्या है न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। सो ये साइन कन्वेंशन, मिरर फॉर्मूला एंड ये मैग्निफिकेशन आपको अच्छे से रिवाइज करना है, आपको अच्छे से ये फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। सो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।